राम राम सा मैं हूँ रोहित चौधरी और ते देख रहा हो आपनो आरजे 18। तो आज आपा पूछा हाँ बगड़ के दादू द्वार जी आश्रम में श्री अर्जुनदास जी महाराज जी के पास। तो बहुत ही खुश किस्मत है आपनो झुंझुनू जिलो जन के अंदर अया का संत भी हैं जो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में जान को अन्य मौको मिलो। इतनी पावन और पवित्र जगह के ऊपर ये गया है। तो आ जाओ आज आप गुरुजी हूँ जानागा कि उठे की के व्यवस्था रही और सारे देश ने खुशी है कि रामलला जब आपका देश में वापिस आया है तो ऐ पर उठेगी के प्रतिक्रिया है। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। तो सब पहले तो पूरे जिले ने बहुत ही ज़्यादा हर्ष हुआ है कि आपने जिले में यहाँ का महान श्रोमणी संत भी ही कि जन आज के दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने को मौका मिलो। जय श्री राम। मैं महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुनदास श्री दादू द्वारा बगड़ झुंझुनू से हूँ। दादू द्वारा बगड़ अपने शेखावाटी में पूज्य स्थली है। बगड़ में लगभग 250 वर्षों से हैं और यहाँ पे आयुर्वेद और उसका निरंतर इलाज किया जाता है। अच्छा। इसकी प्रसिद्धि की वजह से और मैं सामाजिक कार्यों में प्राय विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में और संघ के कार्यक्रम में जाता रहता हूँ। तो मुझे सौभाग्य मिला अयोध्या जाने का कि यहाँ के जो पदाधिकारी धर्माचार्य प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के उन्होंने मुझे निमंत्रण पत्र यहाँ देके और वहाँ के लिए इनवाइट किया कि आपको प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना है। तो मैं अयोध्या गया। अच्छा, यानी कि जो हिंदू परिषद का गुरु जी हैं उन्हें थाने इनविटेशन दियो कि थाने उठे चालनो तो गुरु जी अयोध्या में जाया आप उठे के व्यवस्था थी। यानी कि अयोध्या में संतों के लिए तीर्थ क्षेत्रपुरम एक छावनी बनाई हुई थी संतों के लिए। वहाँ जगह जगह भंडारा लगे हुए थे, 24 घंटा जलपान की व्यवस्था थी और संतों को कोई असुविधा नहीं हुई। और इतनी बड़ी जगह थी लगभग 12,000 संत एक जगह रुक सकते हैं। अच्छा। तो वहाँ सब संत रुके और कार्यक्रम में शामिल हुए। संपूर्ण अयोध्या राम में और कीर्ति सब आनंदोत्सव मना रहे थे। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सो दशरथ अजर बिहारी, सब जगह मंगल ही मंगल हो रहा था। हमें भी बहुत खुशी मिली कि हम वहाँ गए और संतों को उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का अवसर भी मिला। हम अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं क्योंकि विगत 500 वर्षों के पश्चात ये खुशी संपूर्ण भारतवर्षियों को प्राप्त हुई है और उस खुशी में हम सम्मिलित हुए। हमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। तो गुरु जी जिया कि आप देखें कि कोई भी आप इतनो बड़ो कार्य कर हुआ है जना जिया थाने इनविटेशन मिलो तो जना तारे मन में जो उत्सुकता थी वह कितनी करी उठे में मुझे गौरव महसूस हो रहा था। पूरे देश को भी इसमें जो है गौरवान्वित होने का अवसर मिला क्योंकि हमारे जो शहीद हुए कार सेवक और भी पूरे 500 वर्षों में लगभग 3-4 लोगों ने आहुति दी राम मंदिर के लिए। और उसमें लोगों के जब वहाँ कार्यक्रम चल रहा था भाव विभोर हो रहे थे सारे संत क्योंकि 90 में जो गोलीकांड हुआ था विचलित कर देने वाला था। और वो दृश्य जब देखा गया कि प्राण प्रतिष्ठा में हम शामिल है, वो कह नहीं सकते, सब भाव विभोर थे, प्रसन्न थे, खुश थे, आनंदित थे और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। बस कह नहीं सकते, एक ये तो मन की भाव है। आपको इतना ही व्यक्त कर सकता हूँ कि बहुत खुशी हो रही थी। सब संत और जितने भी मेहमान आए हुए थे अपने अपने क्षेत्र से वरिष्ठ जन सब बड़े खुश हो रहे थे और धूमधाम से कार्यक्रम हुआ प्राण प्रतिष्ठा का। उसके बाद सभी संतों ने दर्शन किए और प्रसाद वितरण किया गया और जगह जगह वहाँ पे भंडारे चल रहे थे। और रात को जो है आतिशबाजी और दीपोत्सव है ना, घर घर में दीपोत्सव दीपावली की तरह मनाया जा रहा था। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। यानी कि कहने को मतलब यो है कि आप शब्दा हूँ बयान को नहीं कर सका कि इतनी ज़्यादा खुशी थी। तो गुरुजी उठे एक तो वीआईपी सिस्टम भी लागे होगो दर्शन करने खातर, एक आम आदमी दर्शन करे तो यहाँ की भी कोई सुविधा थी क्या? प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जितने भी इनवाइट थे पूरे देश के अपने अपने क्षेत्र में प्रबुद्ध जन धर्माचार्य, उनमें कोई वीआईपी नहीं था, वो सभी वीआईपी थे। तो सबको सामूहिक रूप से दर्शन हुए। अगले दिन वो जनता जनार्दन के लिए खोल दिया गया। उसमें वीआईपी और साधारण सब एक लाइन से जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे और सुचारू रूप से अब भी दर्शनों की व्यवस्था हो रही है। मैं तो आशा करता हूँ सब पूरा देश जो वहाँ जाए और भगवान राम के जो नवनिर्मित मंदिर के भगवान प्रतिमा के दर्शन करें, बहुत अच्छा लगेगा।
अच्छा, इन्हीं की तारे कहने को मतलब यो है कि उड़े कोई हार व्यवहार या कौन करियो गयो कि एक जनो वीआईपी में जा और कोई एक सादा तरीका हो जा, सब एक समान राम के दरबार में। हाँ, राम के दरबार में उस दिन जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो सभी एक समान रूप से जाके दर्शन कर रहे थे भगवान के, और सब हर्ष उल्लास से आनंद मना रहे थे। और ऐसा अवसर शायद जीवन में कभी कभार ही आता है, ये अवसर हमें मिला, और मैं तो कहता हूँ झुंझुनू जिले के लिए भी गौरव की बात है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वहाँ बुलाया गया और मैं उसमें शामिल हुआ। ये क्षण मेरे लिए जो है बहुत अद्भुत है, और मैं कह नहीं सकता, बस खुशी है, अच्छा, बहुत बड़ी खुशी है उसमें शामिल होने की। यानी कि जब थे श्री राम जी का दर्शन करने के लिए अंदर गया मंदिर के अंदर, तो एक लिमिट को समय लागू थो या फिर कि जब तक मन में इच्छा हो तब तक दर्शन कर सके? पहले दिन सीमित लोग थे जो कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उन्हीं को दर्शन करना था। तो उस दिन आराम से दर्शन कर रहे थे, कोई जल्दीबाजी नहीं थी, आराम से खड़े होकर भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे थे और आनंदोत्सव मना रहे थे। बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। चलो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद की थे अपना RJ 18 ने इतना ज्यादा कीमती समय दियो। मैं RJ 18 जो यूट्यूब चैनल चलता है उसको शुभकामना दूंगा कि ऐसे धार्मिक जो आयोजन हैं और विशेष करके जो राम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम दिखा रहे हैं, मैं ये शुभकामना दूंगा इस चैनल को कि ये दिनों दिन उन्नति करे और आगे शिखर तक पहुँचे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो અહીંયા की लेटेस्ट अपडेट पाउण खातर आपनो RJ 18 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।